यहाँ आदमी नहीं सपने रहते हैं, सपने जो खुद न देखे परिवार न देखे। पता है यहाँ के कमरे अपने घरों के बाथरूमों से भी छोटे होते हैं, पर किताबें इतनी के घरों में भी ना हो। किताबें, नोट्स, फोटो कॉपी और कुछ करे ना करे चश्मे का नंबर जरूर बढ़ा देते हैं। भारत माता की खातिर कुछ करने की आरज़ू रखने वाले ये लोग अपनी माँ से ही दिनों तक बात नहीं करते। ना कपड़ों की मैचिंग का पता, ना खाने का स्वाद का पता है। सबको मंजिल नहीं मिल सकती, फिर भी रोज़ खुद को मोटिवेट रखते हैं। हाँ, यह मुखर्जी नगर है, यहाँ लोग खुद से ज़्यादा लोगों के सपने रखते हैं। ऐसे यूपी के एक छोटे से गांव से एक डरा सा मासा लड़का अपने सपनों की किस्मत आजमाने आया है। देखते हैं मुखर्जी नगर उसके लिए कैसा नया मोड़ लेके आता है। क्या भाई यूपीएससी करने आए हो क्या? जी भैया जी, आपको कैसे पता चला? एक्टरों के सपनों का शहर है मुंबई और यूपीएससी एस्पिरेंट करने वालों का सपना है दिल्ली का मुखर्जी नगर भाई। सही बोले भैया जी आप तो ये। और पहला दिन है क्या यहाँ? जी भैया जी। तो पीजी देखा कि नहीं भाई? पीजी क्या होता है भैया जी? पीजी का मतलब होता है भाई पैसों का गुल्लक। अच्छा। हाँ। पर पैसों की गुल्लक से मुझे क्या करना है? अरे मतलब जैसे पैसे का गुल्लक तो छोटा होता है लेकिन उसमें पैसे बहुत सारे आते हैं। हाँ भैया वैसे ही जी। जो पीजी होता है उसमें छोटा सा कमरा होता है लेकिन उसमें पैसे बहुत लगते हैं रहने के लिए भाई। वो सब तो ठीक है भैया जी, पर मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे भाई चल छोड़, मैं तुझे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ठीक है भैया जी। चल कहाँ चलना है? वही पीजी देखने। चलिए। ₹8,000 महीने का किराया लगेगा और अलग से सुविधा चाहिए होगी तो उसके अलग से चार्जेस लगेंगे। सुविधा कैसे भैया, मतलब किस बात की सुविधा? जैसे वाईफाई के चार्जेस है ₹500 और आरओ के भी चार्जेस ₹500, अलग अलग सुविधा के ना अलग अलग चार्जेस है। पर भैया जी एक बात बताइए, हम इतने बड़े घर में रह के करेंगे क्या? अरे भाई पूरे घर में थोड़ी रहेगा। तो भैया जी हम इस पूरे घर के ₹8,000 नहीं दे रहे हैं। नहीं। तो फिर आइए, ये आपका रूम है। भैया जी इसके ₹8,000 देना है? तो फिर ये तो बहुत छोटा है, इसके 8,000 थोड़ी ना देंगे हम। तो पागल है क्या यार, ये पीजी देखने आया है क्या? भाई सॉरी यार, अभी गाँव से आया, आप डन कर दो। पर भैया जी 8,000 तो बहुत होता है, इतना थोड़ी ना दे पाएंगे। समझे पीजी का मतलब ऐसे ही होता है। कोई नहीं, आप डन कर दो, हम कर देंगे। है ठीक है भाई, ओके। भाई इस इंस्टीट्यूट की जो एक खासियत बताओ भाई मुझे। जो यहाँ के टीचर हैं वो हमें पता है किस तरह पढ़ाते हैं, समझाते हैं, एक भाई की तरह, एक पेरेंट्स की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह। इसलिए बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं भाई। आओ मिलाता हूँ आपको। हमारा इंस्टीट्यूट पूरे मुखर्जी नगर में टॉप 10 पे आता है और हमारे टीचर्स भी टॉप 10 में आते हैं। बाकी आपको क्लास में जाके तो पता ही चल जाएगा हमारे टीचर्स कैसे हैं और हमारी एजुकेशन कैसी है। यस कम इन, आओ आओ बैठो। बैठिए, बताइए। सर इन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी थी इसलिए मैं आपके पास लाया हूँ, तो आप बता दीजिए इन्हें कुछ मतलब ज्वाइनिंग करवा। बेटा एकदम बेस्ट जगह लेके आए हो। तुम बताओ अपने बारे में कुछ। गुरुजी हमारा नाम अभिषेक है और हम उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से हैं। हमें बड़ा कलेक्टर बनना है, यूपीएससी क्लियर करनी है। हाँ बेटा, आप बहुत अच्छी जगह आए हो। और वैसे इस कोर्स की मिनिमम फीस होगी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए गुरुजी? इतना तो नहीं हो पाएगा। सर
पेमेंट हो जाएगी, आप QR कोड दिखा दो। अरे भैया जी नहीं है हम पे इतना पैसा। अरे सब हो जाएगा, कोई नहीं, तुम्हें बनना है ना कलेक्टर, जी भैया यूपीएससी निकालनी है ना, जी। आप QR कोड दिखाइए। और भैया जी हम उधार नहीं लेंगे। कोई नहीं कोई नहीं, QR कोड दीजिए। तो ओके बेटा, अब क्लास में मिलेंगे। जी बोलो। ओके सर, ओके, मिलते हैं। भैया जी पर हम आपका इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, जब बन जाओगे जब दे देना। आओ आओ। तो बच्चों और एस्पिरेंट्स, यहां पे आप सभी अपना और अपने घर वालों का एक बड़ा प्यारा सा सपना लेके आए हो, और वो है यूपीएससी क्लियर करने का। सही बात है ना? तो पहले क्या मुझे कोई ये बताएगा कि हर साल कितने बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरते होंगे? 2 लाख। कितना? 2 लाख। 4 से 5 लाख। और कोई? आप लोग गलत हो। सही जवाब है कि हर साल 11 से 13 लाख बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, और वो बच्चे आप ही के साथ बैठे होते हैं और आप ही की तरह होते हैं, और उनका सपना भी आप सभी की तरह ही होता है। और इससे भी एक हैरानी की बात कि 11 और 13 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 0.09% यानी मुश्किल से 1000 बच्चे ही अपने सपनों को हासिल कर पाते हैं। अरे उदास क्यों हो रहे हो? डर क्यों रहे हो? निराश मत हो। माना कि 11 और 13 लाख में से सिर्फ 1000 बच्चे ही मुश्किल से सेलेक्ट हो पाते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि उन 1000 में से तुम सबका नाम ना हो। तुम सभी उसी 1000 में से ही एक होगे। तुम्हारा नाम भी उस पीडीएफ के लिस्ट में आएगा, विश्वास करो। कि मेरठ में सिपाहियों को जो एनफील्ड राइफल मिली थी, उसके जो कारतूस थे, उसके जो बुलेट्स थे, उसमें कौन से जानवरों की चर्बी मिली हुई थी? सूअर की और गाय की। फिर हमने पढ़ा कि जो सेकेंड र्यूमर है, जो दूसरी अफवाह थी, वो ये थी कि मार्केट्स में जो आटा मिल रहा है उसमें गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, और वो इसीलिए ताकि हिंदू और मुस्लिम लोगों के धर्म को भ्रष्ट किया जा सके, ताकि ब्रिटिशर्स लोगों को ईसाई यानी कि क्रिश्चियन बना सकें। फिर हमने तीसरी अफवाह, हाँ मम्मी जी, अरे बहुत पैसा भी हमसे, आपको देखते हैं। अच्छा चलो ठीक है, प्रणाम। यार इसमें भी नहीं है। इतना ही पैसा मम्मी को कैसे भेजें यार? पैसा कहाँ से जुगाड़ करें? अरे भाई मैं हूँ ना, बताओ कितने चाहिए, अभी कर देता हूँ, बताओ। अरे भैया हमें नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं चाहिए भैया जी, हमारे पास बहुत पैसा अभी। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? आप हमारे भाई से बढ़कर हो। तो बस बात करो। नहीं भैया जी, हम आपसे नहीं ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमसे पैसे क्यों नहीं ले रहे? भैया जी, अगर हम किसी मित्र से पैसा ले लें तो फिर उसके साथ बैठने उठने में शर्म सी आती है, और हर पल पैसा ना चुकाने का डर लगा रहता है, और हम नहीं चाहते हमारी दोस्ती में ये चीज़। वैसे भी आप हमारे लिए बहुत किए, हमारी फीस दिए, हमारे यहाँ रहने का खर्चा भी आप ही दिए। अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते भैया जी। Sir, may I come in? यस कम इन। बताओ। सर मुझे अभिषेक के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। सर वो जो अभिषेक है ना, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, और वो मुझे भी कुछ नहीं बता रहा। अब तो आप कुछ पूछ सकते हैं तो पूछ सकती है ये चीज़।
अरे आओ आओ, तुमसे ही तो काम था, बैठो। आओ बैठो। तो अभिषेक, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि जब तुम आए थे तब तुम काफी पढ़ रहे थे, तुम मेहनत कर रहे थे, तुम्हारे मॉक में भी अच्छे स्कोर आ रहे थे। पर मैं लगातार पिछले कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत भी कम हो रही है, तुम एब्सेंट भी काफी रहने लगे हो, और पिछले कुछ अगर मैं मॉक उठा के देखूं तो तुम्हारे मॉक में लगातार तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर रही है। क्यों आखिर? सर क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा अभी काम पे ध्यान देने लग गया। ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? यही करने आए थे तुम गांव से? ऐसे करोगे अपने सपनों को पूरा? बेटा एक बार आप बाहर जाओ। ओके सर। क्या बात है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे बताओ। मुझे अपने घर वालों का नंबर दो फिर। नंबर नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे नंबर दो, मुझे तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी शिकायत करनी है। रहने दो सर, मम्मी परेशान हो जाएगी। नंबर बताओ। 95 3000। ठीक है, जाओ तुम। हेलो, जी नमस्कार। आप अभिषेक के पेरेंट्स बात कर रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, और अभिषेक ने मेरे यहाँ कुछ समय काम किया था और उसके कुछ पैसे निकल रहे हैं और वो काम छोड़ के चला गया है। जी, तो मुझे आप अकाउंट नंबर भेज दीजिए इसी नंबर पे, और मैं तो उसके पैसे निकल रहे हैं वो आपको भेज देता हूँ। जी जी ठीक है, नमस्कार।